हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल सेफ्टी सॉल्यूशन, जहां पर आपको मिलता है कंप्लीट सेफ्टी सॉल्यूशन अंडर वन रूफ। सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट ISO 14001। और अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर फायर सेफ्टी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पर भी अगर आप ऑर्गेनाइज कराना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर मेंशन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो आज का टॉपिक है ISO 14001। क्या है ISO? क्योंकि एक्चुअली क्या है कि हमें नहीं पता था कि हम लोग इन्वायरमेंट सेफ्टी, फायर सेफ्टी ये सब कर रहे हैं, तो इनके ना एक स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक नॉर्म्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें इन पर काम करना होता है। तो बेसिकली आज जो हम बात करेंगे, एक क्वेरी थी कि सर ये ISO समझ नहीं आता स्टैंडर्ड्स क्या होता है, क्या कहाँ काम करता है। तो हम क्या है, मैंने जैसे आपको बताया, हम कुछ भी काम करते हैं तो एक दायरे में रह के काम करते हैं। एक चीज़ों की लिमिट्स होती है, स्टैंडर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपना अगर एग्जांपल दूं कि मैं बाइक चला रहा हूं तो बाइक की एक लिमिट है। लिमिट क्या है कि मेरे को अगर सेफ जोन में रहना है, तो आपने कभी देखा होगा जो बाइक पे डिजिटल मीटर या फिर आपका मीटर्स लगे होते हैं, कोई डिजिटल हो या वैसे कोई से भी हो, तो उस पर दिया होता है कि यहाँ पर ना ग्रीन कलर का एरिया बना दिया जाता है, जिस यहाँ पर स्पीड मेंशन होती है 50 या 40 से 50 ऐसे मेंशन होती है, 40 30 20 ऐसे स्पीड मेंशन होती है, जहाँ से जीरो से आपकी रीडर स्टार्ट होती है जब आप एक्सीलेटर को प्रेस करते हो या फिर आप क्या ड्राइव करते हो। तो यहाँ पर सेफ जोन वो आपको दिखाता है कि आप इस स्पीड लिमिट पर जब तक रहोगे तो यू आर सेफ। अगर इसके बाद आप जाते हो तो आप डेंजर जोन में जाकर अपना काम कर रहे हो। तो ये एक स्टैंडर्ड है। तो ISO का बेसिकली हर एक फील्ड के लिए एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए ही हमें काम करना होता है। तो जैसे कि अब बात कर रहा हूँ मैं, अब बात करता हूँ इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट में जो स्टैंडर्ड है, इन्वायरमेंट का स्टैंडर्ड है ISO 14001। तो ये है ISO 14001। ISO 14001 मतलब ये सीरीज है जो कि इन्वायरमेंटल सीरीज है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, इसको EMS भी बोलते हैं। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम मतलब इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने के लिए जो सिस्टम में स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, उसके नॉर्म्स क्या है वो आते हैं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। लेकिन इसका ISO स्टैंडर्ड है, उसकी सीरीज है ISO 14001। ये सबसे पहले जो फ्रेम किया गया था, ये किया गया था 1996 में। तो सबसे पहले जो उसका नाम था ISO 14001 1996, जो फर्स्ट इसका एडिशन आया था। देन एडिशंस में क्या होता है, कुछ अपग्रेड्स होते हैं, जैसे मैंने कहा कुछ सिस्टम्स अपग्रेड होते रहते हैं। अब सिस्टम अपग्रेड्स होंगे, स्टैंडर्ड्स नए बनेंगे, तो हमें वो क्या होता है कि उनको पब्लिश करना पड़ता है कि अब नए स्टैंडर्ड्स आ गए तो आपको नए स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने हैं। मतलब हम कहते हैं ना, क्वालिटी को इंप्रूव करते रहते हैं, डे बाय डे क्वालिटी इंप्रूव। अगर क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं या स्टैंडर्ड्स हमने और इम्प्रूव कर रहे हैं कि अब नहीं इससे भी और हम मेंटेन कर सकते हैं, मेंटेन करने के लिए हमें अब ये चीज़ें फॉलो करनी है, तो वो स्टैंडर्ड डे बाय डे अब मैं क्या होता है पब्लिक्स होते रहते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आज एक स्टैंडर्ड आया तो कल फिर दूसरा स्टैंडर्ड आएगा। इसके लिए कुछ टाइम लगता है, कुछ टाइम पीरियड होता है, 4 साल 5 साल, ये आते हैं इतने लॉन्ग टाइम में। जैसे कि फर्स्ट एडिशन आया था इसका 1996 में, दूसरा एडिशन आया था 2004 में, सेकेंड एडिशन, और अब एडिशन आया 2015 में, ये थर्ड एडिशन। तो अभी जो लेटेस्ट है, सभी जो इंडस्ट्रीज फॉलो कर रही है, वो है ISO 14001 2015। अभी ये स्टैंडर्ड्स हम फॉलो कर रहे हैं। तो आपको जैसे मैं एक एग्जांपल देके समझाऊं, अगर हम लोग काम कर रहे हैं किसी भी इंडस्ट्री में, अगर आपको ISO सर्टिफाइड नहीं हो तो आपको कोई भी पेनल्टी या आपका बिजनेस जो है उसको रोक भी सकते हैं। क्योंकि देखो, हम अगर सपोज करो हम नौकरी लेने जाते हैं तो वहाँ सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या होता है कि आपकी एजुकेशनल जो डिग्रीज है, सर्टिफिकेट्स हैं, वो हमें दिखाओ या हमें शो करो, तभी हम आपको नौकरी देंगे। आपको वर्बली बोलने से कुछ नहीं होता कि सर मैंने BTech किया हुआ है, सर मैंने एनवायरमेंटल। अगर आपके पास वो डिग्री नहीं है तो आप कोई भी एजुकेशनली आप अपने आप को सर्टिफाइड इंजीनियर नहीं बोल सकते हो। ऐसे ही से जब तक आप लोग ISO का सर्टिफिकेट नहीं ले सकते, जैसे कि अगर बात करें बहुत सारी जो कंपनीज है जो वो लेती है, जैसे कि हमने सर्टिफाइड, जैसे कि अगर बोर्ड की बात करें, हमें जो अप्रूवल मिलता है बोर्ड से, जैसे CBSE बोर्ड हो गया, स्कूल कॉलेज कुछ में पढ़ लेंगे, लेकिन जो हमें अप्रूवल मिलेगा CBSE बोर्ड से मिलेगा।
कि यू आर ए इंजीनियर सर्टिफिकेट देते हैं। ऐसे ही इसके लिए भी बॉडीज है जो कि डिफाइन होती है, जैसे कि TUV है, जर्मन की TUV है, ये भी हमें सर्टिफिकेट इशू कराती है। लेकिन जैसे हम इसको एक छोटी सी चीज़ समझते हैं, जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, एग्जाम क्लियर करते हैं, देन हमें सर्टिफिकेट इशू होता है। सेम चीज़ें यहाँ पर भी है। अगर किसी इंडस्ट्री में रह रहे हैं, सबसे पहले जो इस स्टैंडर्ड के नॉर्म्स हैं, जो ISO के नॉर्म्स होते हैं, सबसे पहले हमें इसको नॉर्म्स को फॉलो करना है। उसके जो स्टैंडर्ड है उसको इम्प्लीमेंट करना है अपने जो भी इंडस्ट्री है उसमें। इम्प्लीमेंट करने के बाद देन हमें क्या करना है, उसकी ऑडिट, एग्जाम, फॉर एग्जांपल एग्जाम देना है कि हम जो नॉर्म्स है उस नॉर्म्स को फॉलो करते हुए काम कर रहे हैं। देन हम जो भी उसकी बॉडी होगी, जो भी जिससे भी हमें सर्टिफिकेट इशू होगा, कंसर्न बॉडी होगी, तो वहां पर हमें रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी कि हम इस नॉर्म से काम करें, प्लीज हमें सर्टिफिकेट इशू करें। बिकॉज ऑफ क्यों हम बिजनेस देने जाते हैं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही मांगा जाता है कि आप ISO सर्टिफाइड है, आप IATF सर्टिफाइड है। मतलब जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो सर्टिफिकेट्स मांगते हैं कि आपके पास ये सर्टिफिकेट्स है, क्या आप नॉर्म्स पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हो। तो ये बेसिकली हमारा, अगर इसका मोटिव है, मोटिव छोटा सा है कि नाम के लिए छोटा है लेकिन बहुत बड़ा इसका रोल है हमारे पर्सनल लाइफ में भी, कि ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है। ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है। इसका एम जो है कि प्रोटेक्ट टू एनवायरनमेंट, तो ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है। तो इसमें हम जो नॉर्म्स और नॉर्म्स को फॉलो करते हुए फिर कराते हैं ऑडिट। ऑडिट जैसे कि हम करते हैं, पूरे साल पढ़े, सर्टिफिकेट लेना है तो एग्जाम देना पड़ेगा। तो सेम चीज यहाँ पर है। एग्जाम को अगर टेक्निकल वर्ड्स में हम कन्वर्ट करें तो उसको बोलते हैं ऑडिट। तो हमें ऑडिट करानी पड़ेगी भाई, इस इंडस्ट्री की हमें ऑडिट करनी है। ऑडिट में देखा कि हाँ, जो ISO 14001 के नॉर्म्स है उसके हम परमिसिबल लिमिट जो है उसके नीचे हम काम कर रहे हैं, उससे अबव बियॉन्ड नहीं जा रहे हैं। तब अगर ये सर्टिफाइड करते हैं, इनकी ये सेटिस्फाइड होते हैं ऑडिटर, तो ये आपको क्या करते हैं देन कि दिस कंपनी आज वर्किंग इन अंडर परमिसिबल लिमिट्स। तो वो हमें एक सर्टिफिकेट रिकमेंड करते हैं जो कि हमारी ISO की रिलीजिंग बॉडी जो भी है जहाँ से रिलीज होएगा, तो वहाँ को ये क्या रिकमेंड कर देते हैं कि हाँ दे आर वर्किंग एज पर देयर नॉर्म्स। तो इसमें यहाँ पर उसके बाद क्या होता है, हमें ISO का सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। और इसका ये मतलब नहीं है कि ISO का सर्टिफिकेट इशू हो गया और हम फिर कुछ भी करें, नहीं। वो बॉडी कभी भी आके आप क्रॉस वेरीफाई कर सकती है कि अगर आपका ISO सर्टिफाइड हो तो आपको अकॉर्डिंग टू ISO सर्टिफाइड ही वर्क करना पड़ेगा। तो ये तो था इसका बेसिक एम जो ये कहता है क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है। देन अब आते हैं इसकी थोड़ी सी बेसिक, जो कि इसके अंदर क्लोजेज होते हैं, कौन से क्लोज का क्या काम होता है वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन इसमें कितने क्लोज होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं अभी। अब बात करते हैं लेटेस्ट वर्जन की। लेटेस्ट जो एडिशन है इसका ISO 14001 2015, तो इसमें हमारे 10 क्लोज है। इसमें 10 क्लोज मतलब सेक्शंस कह लो, सेक्शन वाइज भाई हमें पॉइंट ज्यादा, जैसे हम चैप्टर पढ़ते हैं कि पहला चैप्टर में ये करना है, दूसरे चैप्टर में ये करना है, तीसरे चैप्टर में 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। हर एक चैप्टर का एक अलग ही मीनिंग है कि इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको ये स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। और मेंटेन क्या करना है सबसे ये भी जरूरी है, जैसे कि मैंने आपको बताया इन्वायरमेंट में हम लोग करते क्या है कि इन्वायरमेंट में आती है हमारी पॉल्यूशन वाली चीजें, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन। तो इन सब चीजों को मेंटेन, अगर हम क्या है डे बाय डे क्या होती है, सब चीजें डिक्रीज होती जा रही है, कम होती जा रही है, एयर पोल्यूशन लेवल बढ़ता जा रहा है डे बाय डे, और वो करने वाले भी हम ही है। डे बाय डे हम इनको इंक्रीज कर रहे हैं पोल्यूशन को। और ये सारे जैसे वाटर रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, वो क्या है डिक्रीज होते जा रहे हैं डे बाय डे। लैंड पोल्यूशन है, आप देखना कितना लैंड पोल्यूशन करते हैं। नॉइज पोल्यूशन है, हम इतना ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन कर रहे हैं, देखते हो ना कि हम चेक भी कराते हैं, बाइकों का पोल्यूशन चेक कराते हैं। तो वो सब एक क्या है, उसमें से जो एमिशंस निकलता है, जो सिलेंसर्स होता है, उससे एयर पोल्यूशन होता है। इसीलिए जो परमिशिबल लिमिट है उस लिमिट के अंदर ही आपको पोल्यूशन होना चाहिए, सो दैट कि हमारे इन्वायरमेंट पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। ये तो डीपली जाने की बात होगी, लेकिन अभी जो बात कर रहा हूँ मैं जनरली कि इसके अंदर कितने क्लोजेज होते हैं।
तो अभी इसके अंदर जो सेक्शंस है वो 10 सेक्शन है। वन बाय वन मैं आपको सेक्शंस बताता हूँ कि सेक्शंस कौन कौन से हैं। सबसे पहला सेक्शन है, क्लोज नंबर 1 है, वो है स्कोप। मतलब व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस ISO 14001 2015। तो पहले जो क्लोज में है वो स्कोप में सारे डिफाइन होगा कि इस स्टैंडर्ड का क्या स्कोप है, कैसे वर्क करेगा, सारा इसमें दिया जाता है। दूसरा है नॉर्मेटिव रेफरेंस। मतलब ये स्टैंडर्ड आपने किसके रेफरेंस में आप इसको प्रिपेयर कर रहे हो या किस रेफरेंस में इसको पब्लिश कर रहे हो, वो सारे के सारे इसमें नॉर्मेटिव रेफरेंस क्या होगा। जैसे इसका नॉर्मेटिव रेफरेंस रहेगा ISO 14001, तो ये इसका नॉर्मेटिव रेफरेंस रहेगा। थर्ड क्या रहेगा, थर्ड क्लोज जो रहेगा इसका, थर्ड रहेगा टर्म्स एंड डेफिनेशन। टर्म्स एंड डेफिनेशन मतलब टर्म्स एंड डेफिनेशन एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से टर्म्स क्या क्या। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि व्हाट इज द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द इम्पैक्ट, मतलब इम्पैक्ट क्या होता है, या फिर उसका एस्पेक्ट, व्हाट इज द एस्पेक्ट क्या होता है। तो ये सारी डेफिनेशंस जो होगी लेबोरेटरी, हर चीज़ की डेफिनेशंस जो है वो आपको थर्ड क्लोज के अंदर मिलेगी कि व्हाट इज द टर्म्स एंड डेफिनेशन। थर्ड क्लोज के अंदर सारी डेफिनेशंस आपको दी जाती है। तो ये सारी डेफिनेशन इसके अंदर। तो फोर्थ क्लोज जो आएगा, फोर्थ क्लोज पड़ेगा आपको कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि सपोज करो हम किसी पार्टी से या कोई भी सप्लायर है या कस्टमर है उससे जो मटेरियल ले रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है। इन्वायरमेंटल, ये सारा जो बात कर रहे हैं इन्वायरमेंटल पॉइंट, उससे हमारे इन्वायरमेंटल पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या वो प्रोसीजर कर रहा है। तो हमें एक अपने आप से नहीं, जो हम लोगों से लिंक है, जो हम जिसके साथ हम काम कर रहे हैं या वो हम कोई हमारे साथ काम कर रहा है, उनके काम करने से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यही मतलब होता है कि जो हमारे सराउंडिंग या हमारे साथ कोलैबोरेट है या हमारे साथ काम कर रहे हैं, उन्हें काम करने से क्या क्या हमें इम्पैक्ट पड़ेगा, इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए तो हमें इस फोर्थ क्लोज है इसको सारे को रीड आउट करना होता है। इसमें सारी डेफिनेशन दी होती है कि अगर कोई पार्टी हमें मटेरियल दे रही है तो हमें क्या क्या उसके बीच में क्या एग्रीमेंट्स होना चाहिए, पोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कितने चीज़ों में वो हमें देगा, क्या नहीं देगा, क्या हम उससे लेंगे, किस नॉर्म। तो ये सारी कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में दिया जाता है। सारे प्रोसेस वगैरह सब इसी में बनते हैं, सारा डिफाइन होगा कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। देन उसके बाद आती है लीडरशिप। पांचवा जो होता है वो होता है लीडरशिप। लीडरशिप के अंदर पांचवा जो इसका क्लोज है वो लीडरशिप है। लीडरशिप के अंदर कि सपोज करो मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट फ्रेम किया जाएगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कि यहाँ पर MD रहेगा, यहाँ पर VP रहेंगे, यहाँ पर प्लांट हेड रहेगा। मतलब सबकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होगी। इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि ये इसमें ये काम करेगा, ये करेगा, ये करेगा, तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होगी। वो लीडरशिप या अकाउंटेबिलिटी अगर ये प्रेजेंट नहीं है देन ये इसको क्या है कंटिन्यू करेगा इस चीज़ को। ये सारी की सारी जो डिफाइन होगी वो लीडरशिप क्लोज में होगी। बहुत ही वाइड अंदर जाएंगे अगर इसके बाद सब क्लोज है, सब क्लोज के अंदर भी सब क्लोजेज है, उनके पॉइंट टू पॉइंट अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक बेसिक है जो हमें पता होना चाहिए। इंटरव्यू में भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि ISO 14001 के कितने क्लोज है। अगर किसी को 10 के 10 क्लोज याद है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूँ ये आप याद भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे बहुत ज़्यादा। छठा क्लोज है प्लानिंग। इसका छठा क्लोज जो है प्लानिंग इन द सेंस कि आप कोई काम एग्जीक्यूट कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, उसकी प्लानिंग कैसे रहेगी, उसका एस्पेक्ट क्या रहेगा, इम्पैक्ट क्या रहेगा इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारा का सारा डिफाइन होगा आपको प्लानिंग में, चाहे वो XYZ कुछ भी हो। सातवां है आपका स्पोर्ट इन द सेंस कि स्पोर्ट में जैसे आता है कि आप कोई ऑपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्शन में काम कर रहे हो, तो प्रोडक्शन में काम करते करते आपका सपोर्टिंग डिपार्टमेंट क्या रहेगा, प्रोडक्शन को मैन पावर देगा HR डिपार्टमेंट,
ठीक है, आपका स्पोर्टिंग मेंटेनेंस डिपार्टमेंट रहेगा, कोई मशीन खराब होगी तो कौन देखेगा, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, कोई मटेरियल चाहिएगा तो आपको परचेज डिपार्टमेंट ला के देगा। तो ये स्पोर्टिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो आता है, स्पोर्ट के अंदर, ये आपको एचआर से मैन पावर लेनी है। मैन पावर कैसी होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए या सेमी स्किल, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी उसके अकॉर्डिंग मैन पावर आपको दी जाएगी। तो ये सारा का सारी डिफाइन होता है आपके स्पोर्ट में कि कौन क्या काम करेगा। जो ट्रेनिंग्स होती है इंडस्ट्रीज में, वो ट्रेनिंग इसी के अंदर आती है, वो चाहे IATF, ISO या OSAS हो। उसका जो 7वां क्लोज है, 7वें क्लोज के अंदर ही स्पोर्ट आता है, स्पोर्ट के अंदर HR की आता है, HR के अंदर कंपिटेंट पर्सन आता है जो हमें देना होता है, और उसके लिए ट्रेनिंग आता है कि भाई वो इतना कंपिटेंट होना चाहिए कि अपना काम सेल्फ कर सके। तो वो एक रिक्वायरमेंट होती है, वो डीपली हो जाएगा ज़्यादा, तो स्पोर्ट है वो। देन उसके बाद 8वां क्लोज आता है इसके अंदर, ऑपरेशन। उसके बाद आता है ऑपरेशन, जो भी आप काम कर रहे हो उस काम करने के साथ साथ जो भी ऑपरेशन आपने किया है उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ये सारी चीज़ें ऑपरेशन के अंदर आती है। 8वां क्लोज जो है इसका। उसके बाद 9वां क्लोज जो आता है आपका, ये आता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का मतलब आपको यहाँ पर ऑडिट करनी है, जिसने जो काम किया है उसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑडिट करनी है। इसमें ऑडिट वाला सारा काम कि आपको ऑडिट कैसे करनी है, आपकी ऑडिट की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, आपके ऑडिट्स के पॉइंट्स, चेक पॉइंट्स क्या रहेंगे, वो सारा आपका आएगा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में। जैसे आपने ऑडिट करी, क्योंकि हमने क्या क्या है, अगर हमें किसी को डिक्लेयर करना है कि ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, देन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जाम लेना पड़ेगा। एग्जाम लेने के बाद ही हम डिक्लेयर कर पाएंगे कि ये फर्स्ट है, सेकंड है, इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इसको यहाँ से ज़्यादा दूसरी जगह शिफ्ट करे, वहाँ पर ज़्यादा काम करेगा। तो ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की जाती है। देन उसके बाद आता है इम्प्रूवमेंट। मैंने जैसे आपको बताया इम्प्रूवमेंट, तो लास्ट क्लोज है इसका इम्प्रूवमेंट्स। जो भी आपके इम्प्रूवमेंट्स पॉइंट्स होंगे कि अभी हम ए पॉइंट पे है और हमें बी पे जाना है, तो बी पे जाने के लिए हमें क्या इम्प्रूवमेंट्स पॉइंट अगर हमारे पास है तो हम इम्प्रूवमेंट्स एक्शन क्या लेंगे, एक्शन टेकन की इम्प्रूवमेंट्स के लिए हमें, क्योंकि हमें ऑलवेज जाना होता है ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट में। ऐसे कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट में जाएंगे, देन हम क्या होगा कि 0 से स्टार्ट होगे तो 100 पे जाएंगे। तो ये क्लोज यही कहता है कि आपको कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए, सस्टेन करना और इम्प्रूवमेंट करना। तो हम लोगों ने जब परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन किया तो वहाँ पर देखा कि क्या हमारे कमियां, लेकनेस ऑफ अवेयरनेस है, कुछ भी कह लो, जो भी हमारे लेक्स निकल के आता है उस पर कैसे काम करना है, क्या इम्प्रूवमेंट्स पॉइंट आए, फिर हमारे पास क्या हमें इम्प्रूवमेंट्स करने होते हैं। ये है बेसिक इसका कॉन्सेप्ट ISO 14001 और 2015 जो इसकी सीरीज है इसका। इसके बाद इनके सब पॉइंट्स होते हैं स्कोप के, जैसे इनके सब पॉइंट्स अलग अलग है। पूरी डेफिनेशन की अगर बात करें तो एक पूरी बुक आती है ISO 14001 2015 की, आप चाहे तो बुक परचेज करके भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जनरली इतना तो आई थिंक सभी को पता होना चाहिए कि ISO 14001 क्या है। और ISO इसके बाद दूसरा एक और आता है ISO 18001 2018, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं कि ISO 18001 क्या होता है, OSAS क्या होता है, उसकी रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है इंडस्ट्री को। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ा बहुत सीखने को मिला हो। अगर इस वीडियो से आपको जरा सा भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद अगर आपको कोई भी और नई वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पे, फायर सेफ्टी या इंडस्ट्रियल सेफ्टी या एनवायरमेंट सेफ्टी से रिगार्डिंग, तो मैंने आपको पहले बताया ये सभी सेफ्टी की ट्रेनिंग जो है हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं। मेनली हमारा जो कॉन्सेप्ट रहता है वो फायर सेफ्टी का रहता है, ये हमारा एडिशनल है इन्वायरमेंटल सेफ्टी का, बट हमारा जो कोर सेफ्टी वो रहेगा ट्रेनिंग का, वो फायर सेफ्टी का रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कोई भी नई चीज़ सीखने को मिली है तो आई होप यहाँ से गेन कर सकते हैं।